हाय दोस्तों, तो आज मैं आई हूँ बीजू पटनायक पार्क। ये जो पार्क है सीडीए कटक उड़ीसा में बहुत बड़ा और सुंदर सा पार्क है। तो आज जैसे संडे था तो मैंने सोचा कि कभी तो मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, कभी मैं पार्क जाती हूँ। तो आज सोचा कि संडे है, आज हम पार्क ही चलते हैं। आज मैं बीरेन मित्रा पार्क जाने वाली थी, पर सोचा कि आज चलो बीजू पटनायक पार्क चलते हैं, थोड़ा तो दूर हम जा ही सकते हैं। क्योंकि ये जो हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह सेक्टर बाय सेक्टर हर जगह पर पार्क्स हैं। जैसे बीरेन मित्रा जी के नाम पे बीरेन मित्रा पार्क है, और हमारे जो यहाँ तो मैं आ ही गई हूँ बीजू पटनायक पार्क, और एक जयप्रकाश नारायण जी के भी नाम पे पार्क है। तो बहुत सुंदर सुंदर है। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और देखिए सीढ़ी बाय सीढ़ी कितने सारे हैं। ये जो बीजू पटनायक पार्क है ये हमारे मतलब ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक जी के पिता के नाम बीजू पटनायक जी पे रखा हुआ है। तो देखिए हम अंदर आ गए हैं, और टिकट भी लिया जा रहा था वहाँ पे, तो हमने टिकट ले ली और फटाफट से हम अंदर आ गए। यहाँ पे बैठने की भी अरेंजमेंट है, और वहाँ है एक ई रिक्शा। तो हमने सोचा कि ई रिक्शा का यूज़ क्यों किया जाए, ये आप उन्हें पैसे देंगे तो वो आपको पूरे पार्क की सैर करा देंगे। तो मैं नीचे आ गई, फुटपाथ पूरा था, एकदम स्पेसी एरिया था, बहुत बड़ा है। और मैं भी थोड़े मज़े कर रही थी, देख रही थी, और मैंने ई रिक्शा पे बैठ के देखा कि कैसा लग रहा है बैठने पे, और मेरे को तो अच्छा ही लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों हम पैसे दें और ऐसे ही बस वो हमें घुमा देगा, क्योंकि पैदल चलने में तो बहुत मज़ा आएगा, ई रिक्शा उतने मज़े नहीं दे पाएगा जितना हम खुद चल के हर जगह पे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आराम से मज़े ले। तो ई रिक्शा तो उतने मज़े नहीं दे पाएगा। फिर मैं मैदान में आ गई, और यहाँ था एक बोगनविलिया का सुंदर सा पेड़, तो मैं उसके नीचे थोड़े से मज़े किए मैंने। और फिर मैं मैदान के दूसरे साइड चली गई दौड़ने के लिए। और देख रहे हैं बहुत सारे बुशेस हैं, श्रब्स हैं, मतलब झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं हर जगह, मतलब ग्रीनरी को तो कोई कमी ही नहीं है, टोटली पूरा। और मैं तो बहुत मज़े ले रही हूँ पूरे, कभी राइट टू लेफ़्ट, कभी लेफ़्ट टू राइट, मतलब पूरा मैं चल ही रही हूँ तब से। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। शायद मम्मा अब तक थक चुकी थी, उतना तो नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था अंदर आए हुए, पर थोड़ा सा शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे थे हमारे चिंपैंजी भाई साहब। तो ये अगर असली के होते तो मेरी तो क्या किसी की भी हिम्मत नहीं होती उन पे बैठने की, लेकिन वो मूर्ति थी बस पत्थर की, तो मैं उस पे बैठ गई। फिर यहाँ पे आ गई, मतलब डियर था, एक और डियर की मूर्ति थी, तो मैं इस पे भी बैठ गई। वैसे अगर डियर रियल में भी होता तो ये कुछ करता नहीं, पर मुझे बहुत सुंदर लगा ये डियर, इसीलिए मैं इस पे बैठ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उधर एक जिराफ भी था, जिराफ के भी साथ थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया। और फिर वाइट कलर के पेबल्स थे और ब्लैक कलर का कोल था, तो मैं उस फुटपाथ पे भी चढ़ी। और फिर यहाँ आ गई मैं टाइगर जी के पास। तो ये टाइगर जी अपना आराम कर रहे थे, और इनके बच्चे भी इनके पास हैं। तो रियल का होता तो वो तो मुझे अपना शिकार ज़रूर बना लेता, पर रियल का नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़े से मज़े किया। और फिर मैं अपने पोजेस देने लगी मैदान में, और फिर से फुटपाथ पे आ गई। फिर फुटपाथ पे आने के बाद मैं कुछ कदम मैंने बढ़ाए कि जब तक मैं कुछ और अनोखा ना देख लूँ तब तक मैं चल रही थी, मतलब बस नज़ारे ले रही थी। और फिर मुझे मिला ये एक फाउंटेन लेक था, ये मतलब पॉन्ड टाइप का था, लेक तो बहुत बड़ा होता है, ये पॉन्ड था। और यहाँ पे एक डॉग भी आ चुका था क्योंकि उसे भी नज़ारे लेने थे। और थोड़े से शायद लगता है मेरे पैर थक गए थे, इसीलिए मैं बैठ गई थी। और उधर पौधों में पानी दिए जा रहे थे, और मैंने सोचा कि सारे बच्चे झूले झूल ही रहे हैं, तो चलिए मैं भी स्लाइड पे थोड़ी सी फिसल लेती हूँ, स्लाइड कर लेती हूँ। और मैंने तो ज़्यादा प्रेफर किया थोड़ा नेचर से ही जुड़े रहना, तो मैंने बस एक बार स्लाइड की टोटली। तो फिर मैं आ गई ट्रैम्पोलिन पे, तो बहुत मज़े आ रहे थे। मैंने सोचा कि गांव में तो ट्रैम्पोलिन, मतलब मैं मेले में जाती थी तो ट्रैम्पोलिन दिखते थे वहाँ मेले में, तो पैसे लेके वो हमसे ट्रैम्पोलिन करवाते थे।
तो यहाँ पे तो मेरे को फ्री में ही मिल गया, तो मैं उस पर मैंने थोड़ा जंप किया और फिर से मैं दोबारा फुटपाथ पे आ गई। और फिर फुटपाथ पे चलने के बाद यहाँ पे था एक मेडिटेशन सेंटर कि सुबह में आप आके मेडिटेशन कर सकते हैं। और सामने में ही जस्ट स्टार्ट हो रहा था, एक ब्रिज टाइप का था वो, तो उस पर मैं और मम्मा चढ़ गए और हमने स्टार्ट किया आगे का सफ़र। ये ऊपर जा रहा था इसीलिए थोड़ी ऊंचाई जैसी फीलिंग आ रही थी, तो हमने भी ऊपर जाना स्टार्ट किया। थोड़े अगल बगल के नज़ारे ले रहे थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। फिर हम टोटली ऊपर आ गए बीच में और मैंने राइट साइड प्रेफर किया। देखिए बगल बगल से कितने सुंदर सुंदर है, तो मैंने राइट साइड प्रेफर किया। और हर जगह छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, मतलब आप एक स्पॉट पे जाके पिकनिक कर सकते हैं या आपको मज़े लेने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, वो भी थोड़े से मज़े कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने सोचा उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना, और भी ज़्यादा स्पॉट्स हैं खाली खाली, तो हम उन पे भी जा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। तो हम उधर गए। देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं। तो मैं इस साइड में जो था मेरे जिस बगल में, मैं उसमें गई और मैंने थोड़े मज़े किए, थोड़े नज़ारे लिए उधर जाके, लेफ़्ट जाके, राइट जाके। और मैं राउंड हुई पूरा एक स्पॉट पे। और फिर मैंने देखा पौधे थे पूरा जस्ट मेरे सामने में, मेरे पास पौधे थे। मैंने थोड़े मज़े किए, मुझे बहुत अच्छा लगा उस स्पॉट पे। और फिर मैं दोबारा गई जहाँ पे हमें कैरी ऑन करना था। तो फिर हम अगले स्पॉट्स भी देखेंगे। फिर हम और आगे गए और आगे गए। फिर था ये एक और स्पॉट, तो मैंने उसे स्किप किया क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ देखना थोड़ा बोरिंग जैसा हो जाता है। फिर यहाँ पे पेड़ भी था, फिर बगल बगल से वही पौधे थे। वैसे मैंने उन स्पॉट्स पे बहुत मज़े किए, ऐसा नहीं कि मैं 2 सेकंड में गई और तुरंत आ गई, नहीं, मैंने मज़े किए। और ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर ब्रिज से पूरे पेड़ थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उस ब्रिज पे। और मैंने कैरी ऑन किया, मैं टोटली चलते रही। और देख रहे हैं आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो फिर हम नीचे आ गए और नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा आ गए थे हम। और फिर मैंने वहाँ से फुटपाथ पे चलना स्टार्ट किया। वहाँ मुझे एक और छोटा जैसा पॉन्ड दिखा और वो पॉन्ड में भी पानी भरा हुआ था, तो बहुत सुंदर था वो भी। तो फिर हम आगे गए। यहाँ पे मिला मेरे को एक मतलब क्रेन थे, क्रेन भी मतलब पोजेस दे रहे थे। और फिर मैं बीच से सभी को देखते हुए पूरा आई हूँ। और नदी में आप देखते हैं तो छोटे छोटे रीड्स होते हैं, तो वो रीड्स भी वहाँ पे थे। फिर 2 साइड पे पेरीविंकल के बहुत सुंदर सुंदर फूल थे और बीच में रोड जैसा फुटपाथ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके भी मज़े लिया जाए। और फिर जैसे मेरी नज़र इन 3 हार्ट्स पे पड़ी, मैं तो सीधा दौड़ के वहीं गई। तो ये जो बड़ा वाला हार्ट था मैंने बस इमेजिन किया कि ये मेरे पापा का है, और इसके बगल में और भी 2 छोटे छोटे हार्ट्स थे। तो देखिए इस साइड पे ये मेरी मम्मा का हार्ट है, बहुत सुंदर है, देख लीजिए, मतलब 3 हार्ट्स है, तीनों सुंदर है। और ये एक और छोटा वाला है, तो ये मेरा हार्ट है। तो फिर से मैं फुटपाथ पे आ गई और फिर हम जाने लगे क्योंकि बगल बगल से भी पौधे हैं, फुटपाथ है। बहुत मज़ा आया हमें इस पार्क में। इस पार्क में मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, पर खूबसूरती को देखने से हम मना नहीं कर सकते, इसीलिए मैं दोबारा आई थी इस पार्क में। इसीलिए बहुत सुंदर है। मैंने सोचा आज आपको भी क्यों ना दिखा दो, इतने बार तो मैंने देख ही लिया है, आपको भी देख लेना चाहिए। और आप देख लो कि मैं कैसे कैसे जा रही हूँ और भीड़, मतलब कितने सारे लोग आ रहे हैं इस साइड, तो मतलब भीड़ भी बढ़ रही है। भीड़ बढ़ना भी नहीं, पार्क तो आपने देखा ही, थोड़ा खाली खाली जैसा ही था, बहुत सुंदर था। अकेलेपन में आपको जो मज़े करना है आप कर लो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस पार्क में, पूरा एकदम स्पेसी एरिया है, जंगल के जैसा है। और उधर साइन पोस्ट थे, जैसे मेडिकल सेंटर है, मतलब मेडिटेशन सेंटर है, सॉरी, मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो। और पिकनिक स्पॉट्स हैं, ब्रिज है, तो वो सब उस बोर्ड पे लिखे हुए थे। मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने आपको बस बता दिया। और फिर मैं एग्ज़िट पे आ गई
मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर एक जगह पे आप कितना ही रह सकते हो। और देख लीजिए उधर स्टैचू भी है, और ये इधर बोर्ड है जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बीजू पटनायक पार्क। तो फिर हमने इस पार्क को बाय बाय किया और फिर बाय बाय करके हम आ गए वापस।